हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 6 o'clock से। और बस उठी हूँ, उठ के यहाँ पे करने लगी हूँ मैं देवांश के स्कूल के जाने की तैयारी। और आज डे है सैटरडे और उसको स्कूल जाना है, तो इसीलिए उसके टिफिन बनाने की तैयारी में लग गई थी। और सबसे पहले तो अभी तो क्या हो रहा है कि सुबह उठते ही सीधे पहले तो शॉल, स्वेटर और सॉक्स वगैरह सब कुछ पहनने पड़ते हैं। और मतलब ठंड हो गई है, काफी अच्छी खासी ठंड हो रही है अहमदाबाद में। नहीं तो मैंने इतनी अहमदाबाद में इतनी ठंड नहीं देखी है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन इस बार काफी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है कि हाँ बिल्कुल आपको पैक होके ही रहना पड़ेगा। और सैटरडे वाले दिन तो काफी ज्यादा ही मतलब मुझे लग रही थी, वैसे कम हो गई है लेकिन है सुबह सुबह तो काफी है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए सूजी की इडली फ्राई बनाऊंगी मैं। मतलब जब सूजी की इडली बनाती हूँ तो इडली फ्राई ही बनाती हूँ। जब मैं सांभर बनाती हूँ तो मैं हमेशा चावल वाली इडली बनाती हूँ। और जब मैं नाश्ते में बनाती हूँ तो मुझे सूजी की इडली सबसे बेस्ट लगती है। एक तो सूजी इतनी हल्की होती है कि पचने में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बच्चों के लिए तो बेस्ट ही होती है सूजी। सूजी का जो चाहो आप वो खिला सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ सबको इडली ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इडली ज्यादा बनाती हूँ। उपमा वगैरह कोई खाता नहीं है तो वो मैं बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जगाया था और इसका इतना ज्यादा मतलब ठंड लग रही थी कि वो कम्बल भी यहाँ पे रखना पड़ता है और यहाँ पे आके सो जाता है। अभी तो बच्चों को भी आलस हो रहा है सुबह सुबह उठने में, और सबको ही आलस होता है। अपन को तो ये है कि हाँ हमें पता है कि हाँ भाई ये सब काम करना है तो उठना पड़ेगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे है ना। तो बस यहाँ पे उसको बहुत मतलब मैंने उठाया था, उठा के उसको भेज दिया है नहाने वगैरह के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए गर्म पानी दे दिया उसको। और फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी इडली फ्राई करने की तैयारी। इडली वैसे मैं हमेशा सिंपल जैसे फ्राई करती हूँ, जैसे कि राई और करी पत्ता वगैरह में। लेकिन अभी थोड़ी ठंड हो गई है तो स्पाइसी वगैरह ऐसी चीजें खाने का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं वो प्याज टमाटर की ग्रेवी वाली फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे मैं इडली वगैरह निकालती जा रही थी साथ के साथ, जब ठंडी हो गई थी। और फिर कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें बस जरा राई डाल दिया और साथ के साथ मैं गर्म पानी भी कर रही हूँ पीने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह अभी ठंड हो रही है तो सुबह सुबह है ना एकदम गला ऐसा हो जाता है कि थोड़ा लगता है कि हाँ गर्म पानी होना चाहिए पीने के लिए। तो मुझे तो ऐसे भी चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा गर्म पानी सुबह सुबह पीना ज्यादा अच्छा लगता है। 1 गिलास में जरूर गर्म पानी पीती हूँ, उससे मतलब अच्छा रहता है। उससे है ना आपके बॉडी में एक एनर्जेटिक मतलब एनर्जी जैसी आ जाती है। आप मतलब पी के देखना कभी भी। हालांकि स्टार्टिंग में आपको आलस लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप पीते पीते आपको इतनी अच्छी आदत हो जाती है कि फिर आपको मतलब अपने आप ही लगेगा हाँ मुझे गर्म पानी पीना है। तो बस यहाँ पे मेरी प्याज टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना ली थी, उसमें फिर डाल देना है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो जैसा खाना चाहो वैसे, मतलब तीखा नहीं खाना चाहो तो तीखा मत डालो, और तीखा खाना चाहो। मेरे यहाँ तो देवांश को काफी अच्छा पसंद है कि तीखा खाना। और शिवांश के लिए मैं दूसरा लौट बना दूंगी, उसके लिए मतलब ये इतनी तीखी नहीं रखूंगी। और अभी ठंडियां हो गई हैं तो उसको एकदम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तीखा तीखा जैसा, ऐसा स्पाइसी सा खाना अच्छा लगता है ठंडियों में, और ज्यादा स्पाइसी गर्मियों में नहीं अच्छा लगता। तो बस ये हो गई है मेरी इडली फ्राई, बहुत टेस्टी लगी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और डाल दिया था मैंने, तो उससे और ज्यादा टेस्ट बढ़ गया था और दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने इडली पकाना ली थी और उसको नाश्ता दे दिया था देवांश को खाने के लिए। मैंने खा के भी जा, मैं हमेशा उसको नाश्ता करा के ही भेजती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे दूध नहीं पीते मेरे, और फिर खाली पेट भेज दो ना तो उसको बस में थोड़ा वॉमिट जैसा हो जाता है। कभी भी बच्चे को है ना, अगर आपका बच्चा बस वगैरह में जा रहा है तो कभी खाली पेट मत भेजिए, या फिर उसको लिक्विड वगैरह जैसा पिला के नहीं भेजो दूध वगैरह। या तो दूध के साथ आप कुछ दो, उसको बिस्किट दो या फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दो, इस टाइप से दो। या फिर उसको कुछ जो आप बना रहे हो टिफिन में वो नाश्ता दे दो, वो नाश्ता करके जाएगा तो अच्छा रहेगा। या तो दूध वगैरह पी के जाता है तो उसको वॉमिट जैसा करने का लगता है, और फिर जब वो खाली पेट भी होता है तभी भी मन खराब हो जाता है बस में बैठने से। तो बस यहाँ पे मैं उसको तैयार करके देवांश को छोड़ आई थी। और फिर मैं जब जैसे ही वॉक करके आई थी 8 o'clock पे, हाँ 8 o'clock पे वॉक करके आई थी। तो यहाँ पे ये आवाज लगा रहा था कि मम्मा मैं जग गया हूँ मुझे लेके आओ। तो बस मैं वहां से बेडरूम से लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने कम्बल उड़ा के बिठा दिया, हालांकि ये बैठेगा तो बिल्कुल 2 सेकंड भी नहीं, लेकिन अपन का तो है ना कि हाँ मुझे बिठाना है, ये ठंडी है। तो बस यहाँ आके दूध वगैरह आ गया था, दूध मतलब चढ़ा रही थी फिर मैं गर्म करने के लिए। और ये मैंने 2 अरबी इडली बना ली है, थोड़ा सा बैटर बच गया था वही बना लिया, और इनको मैं मतलब उसी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। दो अलग से फ्राई तो नहीं करूंगी क्योंकि शिवांश नहीं खाएगा, क्योंकि वो है तीखी, और इनके साथ आप मिक्स कर दोगे तो थोड़ा थोड़ा उनपे मसाला लग जाएगा तो वो भी अच्छी लगने लगेंगी। और वैसे भी शिवांश एकदम सिंपल जैसी खाता है।
हाँ, तो बस यहाँ पे मैंने सारी इडली वगैरह मतलब ये कट करके उसमें डाल दी थी और फिर अपने लिए बना रही थी चाय। एकदम आते ही ना वॉक करके आओ, और इतनी ठंडी लग रही है अभी तो चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी मेरी चाय थोड़ा फेवरेट है, मैं चाय टी लवर हूँ थोड़ी सी। हाँ, मुझे मतलब थोड़ी चाय पसंद है, तो इसीलिए मतलब अभी सर्दियों में तो काफी अच्छी लगती है। अभी तो मैं काफी कम चाय पीती हूँ, पहले मैं बहुत ज्यादा पीती थी। तो बस यहाँ चाय वगैरह पी ली थी और इसको भी मैंने थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था शिवांश को, और टोपी वगैरह सब पहनाई थी, लेकिन टोपी तो कभी भी सर पे नहीं रहती, हमेशा नीचे गिरा देता है। और फिर मैं थोड़ा सा करने लग गई थी साफ सफाई। हाँ, और थोड़ा सा सोचा है कि मैं ये थोड़ा सोफे का मेकओवर करूंगी। बहुत दिन से हो गए कि मतलब ये सोफा कवर मैं काफी दिन से सोच रही हूँ कि इनको चेंज करूं, तो नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिलता था। और अभी छुट्टियां हो गई थी तो लेट जगना होता था, लेट सारा काम हो जाता था, और फिर ठंड में मन भी नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था कि ठंड लग रही है जल्दी जल्दी काम करो और फ्री हो जाओ, ऐसा लगता था। तो बस यहाँ पे आज फिर मतलब मैंने बिल्कुल भी आलस वगैरह नहीं किया और फटाफट लग गई थी मैं काम में, और सारे सोफा कवर डाल दिए मैंने, मतलब निकाल दिया। और फिर ये जो पुराने सोफा कवर थे ना, वो मैंने ये जो नए सोफा कवर जिस पैकिंग में आए थे ना, उसी में एकदम पैक करके रख दिए, तो एकदम साफ सुथरे धुले हुए वो निकले थे। तो बस उन्हीं को मैं बिछा रही थी। तो अभी क्या है, अभी ये है कि काफी दिन से ये बिछ रहे थे सोफा कवर, तो उनको देखने की आदत हो गई थी। तो अब ये थोड़ा सा मतलब ये जो पुराने सोफा कवर है उनको डाल दूंगी तो ये थोड़ा सा चेंज लगेगा, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा होता है कि आप कोई भी चीज है ना, भले पुरानी हो, आपको फिर वो सब यूज नहीं कर रहे हो तो उसको भूल जाते हैं। तो अभी ये डाल दिए, मतलब डाल दूंगी तो थोड़ा अच्छा सा लगा था, मतलब काफी अच्छा लग रहा था मुझे तो, कि हाँ थोड़ा सा अलग जैसा हो गया था। हाँ, तो ये कवर होने से ये फायदा रहता है। पहले मेरे पास यही थे और नहीं थे, क्योंकि मेरे ये मैंने जो भी सोफा कवर लिए ना वो हमेशा हैवी ही लिए, बहुत हैवी हैं ये, बहुत मोटे और काफी हैवी है। काफी साल हो गए इनको, कुछ भी नहीं बिगड़ा इनमें, न पुराने हुए, न कुछ हुआ, न कोई खराबी हुई, बिल्कुल एज इट एज है जैसे नए लाए थे वैसे। तो यहाँ पे सब सोफा वगैरह हिला दिया था, उसके पीछे मतलब सोफे के पीछे वगैरह से सब झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, और फिर मैं ये कुशन वगैरह लगा रही थी। और अभी तो धूप निकल आई है तो थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही धूप निकलती है तो अच्छा है कि मतलब सीधे धूप मेरे मतलब यहाँ हॉल में आती है विंडो में से, यहाँ ये चीज है बस। लेकिन ये रहती है 10-11 बजे तक ऐसे रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है धूप। हाँ, सुबह की धूप आती है। तो यहाँ पे मैंने सोफा कवर मतलब जो उतारे थे वो लगा दिए मशीन में, और सोच तो रही थी हाथ से धोऊं, लेकिन इतनी ठंड में नहीं हिम्मत हो रही थी। फिर मैंने यहाँ वो फंक्शन आता है ना डेलिकेटेड पे करके, मैंने फिर सोफा कवर उसी में धो दिए थे मशीन में। मैंने देखा जाएगा, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब हाथ से धोऊं, ठंड लगती है। तो फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडरूम में करने लग गई थी, ये बेडशीट वगैरह बिछा रही थी हिला के, और फिर ये मैंने कम्बल वगैरह लगा दिया। अभी तो ये मोटे मोटे कम्बल निकल आए हैं क्योंकि ठंड हो गई है अभी, ये नहीं तो ये वाला मोटा कम्बल मेरा बहुत कम निकलता है यहाँ पे अहमदाबाद में, ज्यादा नहीं निकलता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दूसरे रूम में, और ये मेरे पास है ना काफी दिनों से बेडशीट पड़ी हुई है सिंगल बेड की, और ये है ना अलमारी में रखी हुई थी, अलमीरा में। तो काफी दिन से सोच रही हूँ रखूंगी, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि बेडशीट के नीचे पड़ गई थी। तो आज मैंने सोचा कि इनको सबको निकाल के और सबको ऐसे मतलब एक थैले में भर के फिर रखी है। और क्योंकि अभी है ना बेड के अंदर भी काफी धूल मिट्टी चली जाती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं रखती हूँ, और उसको पैक करके ही रखती हूँ। भले सोफा कवर हो, बेडशीट हो, या फिर कम्बल हो, या कोई भी चीज हो, उसको है ना थोड़ा रैप करके किसी भी चीज में पैक करके रखो। तो वो है कि जो भी बहुत बारीक डस्ट होती है वो सीधे डायरेक्ट किसी भी आपकी चीज पे नहीं जाती है। और फिर यहाँ पे पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी मैंने। फिर आ गई थी किचन में, और जो मतलब जैसे दूध के जो भी मतलब जैसे था जो सब साफ सफाई करने लग गई थी, क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा किया था किचन साफ, पूरा नहीं किया था। सुबह सुबह बर्तन साफ करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। आजकल मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ करती हूँ। हाँ, और अभी सर्दियों में बालों की हो रखी है हालत खराब, और काफी झड़ रहे हैं, और मतलब इतने इलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा इलझ जाते हैं। जब आप है ना स्कार्फ और स्वेटर वगैरह पहनते हो तो इलझ जाती है। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना उससे पहले कॉम्ब कर लेती हूँ। अभी है ना बाल थोड़े झड़ भी रहे हैं, इसके लिए मैंने कुछ मंगाया भी है ऑनलाइन, तो उसको मैं यूज भी कर रही हूँ। देखती हूँ अगर मतलब मुझे फायदा हुआ तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे कि मतलब
अच्छा है कि नहीं है। तो इसीलिए मतलब जैसे कि अब आपके बाल टूट रहे हैं तो झाड़ू लगाने से पहले आप कॉम्ब कर लोगे ना तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बाल पूरे घर में घूमते रहते हैं। भले हम बालकनी में या मतलब ऐसे कॉम्ब करें फिर भी पता नहीं कहाँ से बाल आ जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने में ये परेशान है। मैं कह रही थी अब ये टोपी तुम्हारी जब से लटकी हुई है गले में, लाओ इसको निकाल के रख देती हूँ, पहननी तो है नहीं इनको टोपी वगैरह। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और थोड़ा थोड़ा साफ सफाई भी कर रही थी। मतलब बहुत दिन हो गए थे कि ऐसे डीप क्लीनिंग जैसी नहीं की थी मैंने। ऐसा होता है ना कि मतलब बस ये था कि जल्दी जल्दी कर देती थी साफ सफाई हाँ, तो जैसे होता है सोफे के नीचे और ये सब नहीं कर पाई थी। और यहाँ झाड़ू लगा के फिर आ गई थी। ये मुझे दिख गया था यहाँ पे रखा हुआ लहसुन, और ये लहसुन मेरा काफी पुराना हो गया है तो इसमें ना ये थोड़ा सा सूख गया, और जब छीलने बैठो ना तब बहुत ज्यादा कचरा होता है, इसमें से बहुत कचरा निकलता है। तो बस उसको है ना मैं थोड़ी साफ सफाई कर रही थी, और यहाँ पे मैंने सारे लहसुन को पूरे को सबको कर लिया था, मतलब जो गांठें होती है उनको निकाल लिया था। उसमें से जो जो खराब था वो सब फेंक दिया था, उसके जो भी छिलके थे ना सब मैंने निकाल दिए थे आज, क्योंकि जब छीलने बैठो तो बहुत सारा कचरा हो जाता था, बहुत ज्यादा, और उसमें से आधा खराब निकलता है, सूख गया है, काफी पुराना हो गया ये लहसुन। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ साफ करके ये बिल्कुल मतलब बस कलियां रख ली हैं कि फटाफट जब चाहो तब फटाफट छील लो और ज्यादा कचरा नहीं हो। और लहसुन का कचरा ऐसा होता है कि पूरे घर में उड़ता है। और फिर यहाँ पे वो सब काम करके किचन वगैरह साफ सफाई करके मैंने इसको दूध दे दिया था, दूध पिलाने आ गई थी, क्योंकि सुबह से इडली खा ली थी थोड़ी सी, फिर दूध नहीं पिया था इसने। और जब ये मांगता है तब मैं कुछ ना कुछ मतलब देती रहती हूँ, तभी एट ए टाइम दे दो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने अगर 2 सेकंड भी लेट कर दिया ना तो उसका मूड चेंज हो जाता है, फिर खाता पीता नहीं है। और यहाँ मैं लगा रही थी पोछा, और देखो मुझे कितना परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। जब इसके कार्टून आते रहते हैं तब तो देखता रहता है, और जैसे ही ऐड आए और वैसे ही मेरे पास आ जाएगा और बहुत परेशान करेगा, कभी पोछा पकड़ लेगा, कभी कुछ कर लेगा। और अभी तो मैं भी काफी टाइम से बैठ के पोछा नहीं लगा रही ठंडी में, सीधे जल्दी बस ऐसे ही सॉक्स वगैरह होते हैं तो इसीलिए फिर मैं भीगने का डर रहता है कि बैठ के पोछा लगाओ तो बस खड़े ही पोछा मार देती हूँ जल्दी। और यहाँ पे शिवांश की चल रही है कोई मूवी, हाँ कार्टून की मूवी चल रही है उसकी कोई, हाँ उसको जब जिस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है वो देखने लग जाता है वो। तो बस मैं भी उसको, मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट, कभी क्या होता है कि आप है ना कोई चीज बच्चे देख रहे हैं कार्टून और आप देखने लग गए हो कोई चीज, तो उसमें अपन को भी इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर लगेगा आगे क्या होगा। और मैं यहाँ पोछा लगाते भी बस थोड़ा सा ही देख रही थी उसको, तो मुझे भी इंटरेस्ट जैसा आ गया था कि उसमें मतलब वो मूवी थी तो क्या होगा हेलो दोस्तों, एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत दिनों से वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसे मतलब रूबरू मैं शूट कर लूं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता था इसलिए मतलब। लेकिन आज मैं जल्दी फ्री हो गई क्योंकि सुबह ही सुबह सारा काम कर डाला हाँ तो बस नहा धो के आई हूँ, पूजा वगैरह की है और नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता सुबह का मतलब जो इडली बनाई थी वही खा ली है, और बस अब मैं लंच बनाऊंगी। और ये यहाँ पे टीवी देख रहा है, ये इसको भी नहला दिया है और इसको भी नाश्ता करा दिया है। और देखो कितना शर्मा रहा है, ओरे बाप रे इतनी शर्मा। तो आपको दिखाती हूँ कि मेकओवर के होने के बाद अब मेरा घर कैसा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा मेकओवर करने की कोशिश की है, और एक बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं मतलब अब करूँ, लेकिन सुबह काम करने का मन नहीं करता इतनी ठंड में, और फिर हो जाता है लेट, और थोड़ा इन सब चीजों में टाइम लगता ही है। इसीलिए मतलब आज तो डेफिनेटली मतलब मैंने कहा नाश्ता बन चुका है, और इतना ज्यादा मतलब बाद में नाश्ता बनाने का वो नहीं था, झंझट नहीं था। मतलब नाश्ता बनाने का काम रहता है तो फिर लगता है कि जल्दी नहा धो के फिर बनाओ नाश्ता। तो नाश्ता बन चुका था, इसीलिए मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, बहुत दिनों से काम ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो दिखाती हूँ आपको। थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज कर दो ना घर में तो अपने आप को भी बड़ा पॉजिटिविटी मतलब लगती है। अगर साफ सुथरा बढ़िया एकदम कुछ अलग सा लगेगा आपको, तो ये सब चीजें हैं। थोड़ा आप है ना अपने घर में थोड़ा चेंज करिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन आप है ना थोड़ी चीजें, जैसे आप इवन बेडशीट ही चेंज करके देखना तो भी आपको एक अलग सी
वाइब्स आएगी कि हम मतलब क्या हो गया क्या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करने की कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ ये कर लूं ये कर लूं। तो बस यहाँ पे मतलब पूरे साफ सफाई कर ली थी और एकदम साफ सुथरा पड़ा हुआ है घर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना किस किस के घर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी हुई है। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।